नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाई सिंह सर। आज हम करेंगे 24 जून की शिफ्ट 2 का पेपर जो हमारा हायर सेकेंडरी लेवल का था। चलो फिर स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए, देखते हैं कैसे क्या सवाल पूछे गए थे। पहला सवाल है, कह रहा रीना मासिक आय इतनी थी। ठीक है, रीना की उसका मासिक व्यय इतना था, अगले वर्ष उसकी आय में इतने की वृद्धि होगी, उसके व्यय में 14% की वृद्धि होगी, उसकी बचत में प्रतिशत वृद्धि। अब देखो इस टाइप का सवाल करवा चुके, ये 0 से 0 हटा दो क्योंकि हमें परसेंटेज पे काम करना है इसलिए। तो भाई इनकम अगर उसकी 752 है और एक्सपेंडिचर उसका 225 है तो सेविंग कितनी रही होगी ये बता दो। 12 से 5 गया 7 हो गया, और इधर बचा 4 से 2 गया 2, 7 से 2 गया तो 5 हो गया। इसमें 25% की वृद्धि हो गई, इसमें 14% की वृद्धि हो गई। इसमें पूछा गया डायरेक्ट गुणा करो, 25 दूनी 50, 25 पंजे 125 और 5 जोड़ देंगे तो 130 हासिल लगा 13, 25 सत्ते 175 में 3 जोड़ा 178 में 10 जोड़ दिया 188 आ गया। इधर करेंगे 14 पंजे 70 हो गया, 14 दूनी 28 में 7 जोड़ दिया 35 हो गया, 14 दूनी 28 और 3 कितना हो गया 31, और इधर कर देंगे तो 527 इंटू में x हो गया। इनका भाई देखो क्या होता है, इनकम को एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग करके बराबर कर सकते हैं बिल्कुल, तो वही चीज हमने यहाँ पर कर दिया। इधर आया तो 0 10 से 5 गया 5 हो गया, इधर बचा कितना है 7, 7 से 1 गया 6, 8 से 3 गया 5 और बटे में हो गया 527 हो गया। और यही x का हमें मान निकालना है। अब कुछ नहीं करना है, ऑप्शन का सहारा लो, बस ज़्यादा कैलकुलेशन के पीछे भागना ही नहीं हम लोगों को। ऑप्शन में देखो सबसे पहले सबसे बड़ा क्या लिखा 3 लिखा है, तो 5 3 15 करेंगे, लेकिन पीछे से अगर करोगे तो 3 सत्ते 21 हो रहा, हासिल लगा 2 हो गया, 3 दूनी 6 2 8 हो गया, 3 पंजे 15 हो गया जी। ये तो बड़ा आ गया 1565 से, यानी कि 3 वाले जितने भी हैं वो तो कैंसिल आउट हो गए। तो कई ऑप्शन चले गए भैया, 2 ऑप्शन हमारे पास कैंसिल आउट हो गए। अब 2 का तो आना ही आना है, तो 2 सत्ते 14 हो गया, 2 दूनी 4 1 5 हो गया, 2 पंजे 10 हो गया, 1 बचा 5 बचा, उतारा लिया 0 का। अब देखो दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा क्या लिखा 8 है, एक जगह 9, 9 सबसे बड़ा है तो सबसे पहले 9 से चेक करेंगे, 9 पन्ना 45, 51 से छोटा आ रहा, फटाफट गुणा कर लो, 9 सत्ते 63, 9 दूनी 18 और 6 24 हो गया, 9 पन्ना 45 2 47 हो गया। बस आंसर लगा दो, बात खत्म। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेटेड था, कोई नहीं, इसी तरीके से डायरेक्ट कर लिया करो। अगला सवाल कह रहा 6 दिन के सप्ताह के लिए 6 दिन के सप्ताह के लिए 10 श्रमिकों की मजदूरी इतनी है। 6 दिन के सप्ताह के लिए 10 श्रमिकों की मजदूरी इतनी है, एक श्रमिक का 1 दिन का वेतन कितना है। देखो 6 दिन का से 1 सप्ताह है, यानी कि ये 10 हो गए। अब भैया पैसा मिलता किसके वजह से है, काम की वजह से। तो जैसे जहां काम रखते हैं भाई, कौन सा फार्मूला, M1 D1 T1 अपॉन में W1 बराबर है M2 D2 T2 अपॉन में W2। अब इसमें जो पता होता है उसी के मान रख देते हैं, जो नहीं पता होता उसको हटा देते हैं। अब एक श्रमिक है, 1 दिन की बात हो रहा है, बटे में कर देंगे उसको x रुपए मिलेंगे, तो 6 दूनी 12 हो गया, यानी कि 0 से 0 कैंसिल, x बराबर क्या आ गया 20। अगला सवाल कर रहा था 25 पर्यटकों का एक समूह एक होटल में 8 दिनों में 5 कंटेनर भोजन का उपयोग करता है। 10 पर्यटकों को 16 दिनों तक खाने के लिए कितने कंटेनरों का उपयोग होगा। भाई देखो जैसा सवाल पिछला था ना, बिल्कुल सेम है। 8 दिनों में कितने काम हो रहा है, 5 कंटेनर का काम हो रहा है। तो भैया 10 पर्यटक 16 दिनों तक x कंटेनर का काम करेंगे, बिल्कुल पिछला सवाल है ये हो गया। यहाँ पर 8 पन्ने 40, 10 चौक 40, 4 चौक 16 हो गया, यानी कि आंसर आ गया। आसान था, कैलकुलेशन तो आप लोग कर ही लोगे, उसमें क्या ही टाइम वेस्ट करना है। कह रहा 80 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 72 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। भाई कुछ नहीं है, 80 का SP बराबर में 72 का CP हो गया, तो इधर करेंगे 8 एकम 8, 8 ने 72 हो गया। यानी कि अब देखो बहुत बार हम लोग लिख चुके हैं इस तरीके से, SP अपॉन में CP बराबर में 9 बटे में 10, लेकिन अब मत लिखा करो, ऐसे ऐसे देख लिया करो। ये हो गया SP का मान और जो इधर हो गया CP का मान, एक दूसरे के अपोजिट के मान हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते, एक का प्रॉफिट हुआ 10 में, सॉरी एक का लॉस हुआ है, लॉस पूछा गया ना, तो 10% की हानि होगी। अगला सवाल, एक अर्धगोलाकार कटोरे की त्रिज्या इतनी है, इसे अंदर के साथ साथ बाहर भी पेंट किया जाता है और इतने की दर से इसे पेंट करने की लागत गणना करें। यह मान लें कटोरे की मोटाई नगण्य है। भाई देखो ये कटोरा रहा, अंदर से भी करना है बाहर से भी पेंट करना है, तो एक तरीके का पूरा गोला बन गया ना, बात खत्म हो गई। पूरे गोले का सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर होता है, यानी कि 4 गुणे में 154 गुणे में 9 हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि भैया जब रेडियस 7 होती है तो पाई आर स्क्वायर का मान होता है 154। 21 हो गया, कै गुना हो रहा 3 गुना, तो एरिया कै गुना हो जाएगा 154 का 9 गुना, क्योंकि यहाँ पर रेडियस स्क्वायर होती है। अब यहाँ पर देखो
ऐसे मान दिया गया जैसे पॉइंट में लिखा, तो हो सकता है उन्होंने राउंड ऑफ करके लिखा हो, लेकिन जब 0 लिख दिया तो चांस कम बनते हैं। तो हम 11 की डिविजिबिलिटी भी चेक कर सकते हैं। तो 4 हो गया और इधर 4 1 5 नहीं होगा, 8 3 11 11 हो गया, बस ये 8 2 10 हो गया, नहीं होगा। 8 1 9 हो गया, 8 3 11 नहीं होगा, 7 2 9 7 2 9 आंसर आ गया। ठीक है, तो ये तरीके हैं, छोटे छोटे कर लिया करो, क्या ही जाता है। और इनटू में कर देंगे 0.05, भाई ये आया इतना। और प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर यानी कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का खर्चा था 0.05, और जो हम निकालते उसका खर्चा होता तो 0.05 का गुणा हो जाता। तो भैया इधर 5 को 20 कर लिया, ठीक है, तो 0.2 बचा। इधर किया 9 दूनी 18, 18 चौक 72 हो गया, हाथ से लगा 2 हो गया, सॉरी 7, 18 पंजे 90, 90 में 7 जोड़ा 97 हो गया, 18 एकम 18 और 18 में 9 जोड़ दिया तो 27, आंसर आ गया कितना। ठीक है, 0.1 के बाद लगा देना। अगला सवाल, अब ये सवाल देखो, ये सवाल है ना हमारा जीपी पर है। ठीक है, बाकी देखो यहाँ छोटे छोटे नंबर लिखे होंगे, थोड़े बड़े होंगे तो थोड़ी दिक्कत हो जाएगी, तो उस हिसाब से हम कर सकते हैं। जीपी का मतलब क्या होता है, इनका रेशियो बराबर होता है। जैसे 3 स्क्वायर अपॉन में 3 किया कितना आएगा 3, 3 की पावर 3 अपॉन में 3 स्क्वायर किया कितना आएगा 3। ठीक है, और ये जो निकल के आता है इसको सार्वंतर अनुपात कहते हैं, यानी कि आर बराबर कितना हो गया 3 हो गया। ठीक है, और ए बराबर, अब इसके लिए कुछ फार्मूले होते हैं इसलिए ये कर रहा हूं। देखो ये हमारे पास 2 फार्मूले होते हैं। एक कंडीशन होती है कि जब आर का मान 1 से छोटा हो, एक होती है कंडीशन जब आर का मान 1 से बड़ा हो। तो आर का मान 1 से बड़ा आया है, यानी कि फार्मूला हमारे पास ये लगेगा, यानी कि ए बराबर क्या है 3 है। अब इसमें पुट कर दो, हमें समी तो निकालना था, तो एस एन का मान निकालना, पहला टर्म हो गया 3, आर की पावर एन, यानी कि 3 की पावर में एन कितने टर्म है। तो देखो 1 से लेके 2 3 4 5 8 तक जा रहे हैं, पावर में 8 हो गया, माइनस का 1 अपॉन में आर माइनस का 1 हो गया, आर का मतलब 3 हो गया, 3 से 1 गया तो 2 हो गया। अब यहाँ पर देखो ऑप्शन में 3 का मल्टीपल हमें मिलना चाहिए, तो 3 का मल्टीपल देखो यहाँ पर 8 4 12 हो रहा है, 6 1 7 7 5 12 6 18 हो रहा है, 6 6 12 5 17 नहीं हो रहा है। इधर करेंगे 3 2 5 8 5 13 नहीं हो रहा, 2 ऑप्शन आए हमारे पास। अब यहाँ पर देखो ये लिखा क्या हुआ, अगर हम इसको ऐसे लिख लें 3 की पावर 4 पावर में 2 माइनस का 1 लिख लें, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगा सकते हैं, यानी कि 3 की पावर 4 माइनस का 1 हो गया और 3 की पावर 4 प्लस का 1 हो गया। 3 त्रिका 9, 9 ने में 81, 81 से 1 गया तो 80 हो गया, 3 त्रिका 9, 9 ने में 81, 1 82 हो गया। यानी कि देखो आसान बन गया, 3 गुणे में 80 गुणे में 82 बटे में 3 से 1 गया तो क्या हो गया 2 हो गया। अब ऑप्शन में एक चीज बताओ कि ऊपर 0 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना, तो खत्म हो गया सवाल। ठीक है, बाकी हम यहाँ पर क्या कर सकते थे, हमें कैरी लेना ही क्या पड़ता है, या तो फिर पूरा स्क्वायर करते चले जाते, फिर वहां से कैलकुलेशन करते तो वो लेंदी हो जाता। ठीक है, अगला सवाल। अब इस सवाल को देखो भाई, कह रहा है विद्यालय ACD में लड़कों की कुल संख्या विद्यालय BCE में लड़कियों की कुल संख्या का कितना परसेंटेज है। पहली बात तो हमें यहाँ पर दिया गया था स्कूल और बॉयज, यानी कि लड़कों की तो कोई दिक्कत नहीं, लड़कियों पर हमें काम करना। भाई देखो 100 का मान हमें दिया गया था 6500, ये लिखा हुआ है। ठीक है, टोटल अगर हम देखें BCE में टोटल स्टूडेंट कितने हैं, तो B C और E, यानी कि 22 22 और 6 28 से 10 38 हो गया, 38 से 39, यानी कि 39 में 20 जोड़ देंगे तो 30 20 50, यानी कि 59 आ गया। कितना आ गया 59, ये कैंसिल आउट हो गया। अब देखो 13 पंजे 65 कर लो या डायरेक्ट गुणा कर लो, 9 पन्ना 45 हो गया, हाथ से लगा 4, 9 छक्का 54 हो गया, 55 25 हो गया, 5 4 9 5 2 7 हो गया, और हासिल कितना हो गया था हमारे पास 4, यानी कि 4 जोड़ देंगे तो 83, हासिल लगा 8 हो गया। अब आगे जाएंगे तो 9 का तो सब में गुणा हो चुका है, 5 छक्का 30 और 8 38 हो गया। ये टोटल स्टूडेंट आ गए किसके, BCE के। लेकिन BCE में लड़के कितने थे 600 और 800 1400 1450 1450 हो गया, 700 जोड़ेंगे तो 2150, 2150 में 60 जोड़ दिया तो 2200 2210, यानी कि 2215 हो गया। ठीक है, इसको घटा देंगे तो 0 2 8 से 2 गया 6, 3 से 2 गया 1, ये क्या आ गए, ये लड़कियां निकल कर आएंगे। अब लड़के देख लो भाई, ACD की बात कर रहा था, तो 800 600 और 700, 8 से 14 14 7 2100 हो गया। खैर लड़कियों की कुल संख्या का कितना परसेंट है, ये X% होगा, यहाँ से बस ये कैंसिल आउट कर लो, तो 7 दूनी 14 हो गया, वहाँ से तो कोई बात बन नहीं रही है। चलो ऐसे ही डायरेक्ट कर लें क्या, 2100 162 से हमें भाग करना है, बस खत्म हो गया सवाल। ऑप्शन देखो, एक बार जाएगा, 16 दूनी 32 ज़्यादा हो जाएगा तो 162 लिखो, 10 से 2 गया तो 8 हो गया,
10 से 6 गया तो 4 हो गया, उतारा लिया 0 का हो गया। फिर देखो दूसरे नंबर पे क्या लिखा, 2 लिखा सब जगह, तो 2 लिख दो, यानी कि 2 दूनी 4, 16 दूनी 32 हो गया। 10 से 4 गया 6 हो गया, 6 से 7 से 2 गया तो 5, 4 से 3 गया 1 हो गया। अब उतारा कुछ ले सकते हैं, नहीं ले सकते, बाकी चलने दो ऐसा ही, हमें कुछ पॉइंट से मतलब नहीं क्योंकि ऑप्शन सेम नहीं दे रखे। तीसरे नंबर पे सबसे बड़ा 9 लिखा है, तो 9 एकम 9, 16 ने में 144 होता है, इससे छोटा ही आ रहा है, तो 9 का गुणा करना, यहाँ पर पॉइंट लगा के 0 तो बढ़ ही रहे हैं। 9 दूनी 18 हो गया, 16 ने में 144, 145 हो गया, आंसर लगा दो। 3 पॉइंट तक हमें जाना पड़ा, थोड़ा कैलकुलेटेड था, बाकी तो कुछ नहीं था। अगला सवाल, अब ये सवाल ये फिक्स पैटर्न का, ये आ भी चुका आपके PYQ में। देखो सिंपल है, x बराबर y बराबर z बराबर 1 मान लो, बात खत्म हो गई। तो यहाँ पर 9 7 16 हो गया, 26 26 और 6 32 और 10 42 हो गया। बटे में कर देंगे 8 से 14 14 और 10 14 10 24 हो गया। ठीक है, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 हो गया, 12 एकम 12 हो गया, बचा कितना है 9, और 12 सत्ते 84, 12 पंजे 60, आंसर। अगला सवाल कह रहा था कौन सा नंबर है 11 से डिविजिबल है। भाई आपको ये तो पता ही होगा, 9 8 17, 17 4 21, 7 5 12 हो गया, 12 और 9 21 हो गया, डिफरेंस 0 मिल गया, या 11 मिल जाता, दोनों कंडीशन में आंसर आ जाता। ये तो आसान था। कह रहा था 3 क्रमिक छूटों के बराबर एकल छूट बतानी है। भाई देखो इसमें एक तो फार्मूला होता है a प्लस का b माइनस का ab अपॉन में 100, 3 वाला भी होता है लेकिन ऐसे भी जल्दी हो जाता है, या तो आप सक्सेसिव से कर लो, सबसे बढ़िया वो रहता है। तो 10 12 15, सबसे आसान किसका गुणा होता है ज्यादा नंबरों में, मतलब बड़े नंबरों में 10 का, तो इन दोनों को पहले निपटा लो। 12 15 27 हो गया, और यहाँ पर माइनस कर देंगे, 15 12 गुणे में 180 होता है, बटे में 100 कर देंगे, यानी कि 1.8 घटाना है। 27 से 2 घटा दो पूरे, तो 25 बचा, और 10 से 8 गया तो 2 बच गया। ठीक है, अब यहाँ पर 10% के साथ कर लो, जोड़ देंगे तो 25 और 10 35.2 हो गया, और फिर माइनस में कर देंगे तो 25.2 गुणे में 10 बटे में 100 हो गया, तो ये कैंसिल आउट हो गया, यानी कि यहाँ पर 2.52 घटाना है। तो भैया घटा देते हैं, इधर जाएगा 10 से 2 गया तो 8 बच गया, और 9 से 5 गया, 9 से 5 क्यों 11 है ना, 11 से 5 गया तो 6 बचा, और 4 से 2 गया तो 32.68% आंसर आ जाए। कैलकुलेशन का खेल है, बाकी कुछ नहीं होता। ठीक है, एक डीलर विज्ञापन देता है, भाई अपना माल क्रय मूल्य पर बेचता है, लेकिन 1 kg के भार के स्थान पर इतना लेता है। देखो हमसे पैसे तो इतने के ले लिए और अपने पास से इतने ही के दिया, बस खत्म हो गया सवाल। भैया यहाँ से देखेंगे तो कितने का फायदा लिया उसने, 5 का, क्योंकि 1000 ग्राम के हमने पैसे दिए ना, दुकानदार ने हमें चीज इतनी दी, तो 5 का फायदा ले लिया उसने, किस पर 19 पर, यानी कि 1 बटे में 19 हो गया, तो 19 पना 95, 5 बटे में 19 या 100 बटे में 19 दिया गया, डायरेक्ट ऐसे लिख लो। ठीक है, आसान था ये तो। कह रहा था फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट फार्मूला, फार्मूला कौन सा करेक्ट नहीं है। अब देखो ऐसे सवालों में क्या होता है, जैसे मान लो जहां आपको समझ में आ रहा है एकदम कि ये फार्मूला ऐसे बन जाएगा, जैसे यहाँ पर देखोगे सेक को अगर नीचे कर दोगे तो ये क्या बन जाएगा, ये साइन अपॉन में कॉस, तो tan बन जाएगा, ये सही है, ये फार्मूला आपको याद होगा, एकदम परफेक्ट है। अब जो भी आपको अगर याद नहीं होता है उसमें आप ऐसा नहीं आप बनाने जा रहे फार्मूले को, आप उसमें वैल्यू पुट करके देखो, अगर वैल्यू पुट करके देखोगे तो वो सेटिस्फाइड हो जाएगा दोनों तरफ से। जैसे अगर हम इसमें 45 डिग्री रखते तो ये 1 प्लस का 1 अपॉन में 1 यानी कि 2 आना चाहिए, और साइन 45 का मान होता है 1 बटे में 2 स्क्वायर हो जाएगा ना रूट का, तो ये तो सेटिस्फाइड नहीं हुआ, तो कैंसिल आउट कर दो। इसी तरीके से इसको भी कर लो भाई, 45 रखा तो 1 बटे में 2 इंटू में 1 हो गया, बराबर में अगर कॉट रखेंगे तो 1, और कॉस स्क्वायर 45 यानी कि 1 बटे में 2 हो गया, तो घटाओगे कितना आ जाएगा 1 बटे 2, ये भी सेटिस्फाइड हो गया। तो इस तरीके से कर लिया करो, अगर आप बनाने चले जाओगे तो टाइम टेकिंग होगा, पता लगे बना पा रहे अब सही नहीं बना पा रहे, ये भी डाउट रहता है, लेकिन वैल्यू पुट करके देखोगे आराम से आ जाएगा। ठीक है, बाकी जो दिख रहा हो सामने सामने उसमें वैल्यू पुट मत करना, ऐसे तो नॉर्मली कर सकते हो उनको। एक सप्ताह के पहले 4 दिनों के लिए एक शहर का औसत तापमान इतना था और अंतिम 4 दिनों का औसत तापमान 30 था। यदि पूरे सप्ताह का औसत तापमान 27 डिग्री था तो चौथे दिन का सप्ताह क्या था। देखो एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, यानी कि इनका 27 डिग्री दे दिया था, पहले 4 सप्ताह का 25 डिग्री दे दिया था, और अंतिम 4 का 30 डिग्री दे दिया, यानी कि वो जो नंबर है वो इसी में ओवरलैप हो गया। अब नीचे वाली दोनों कंडीशनों को हम थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर दें तो उस नंबर के पास 27 डिग्री तो रहा होगा, तभी तो 7 का एवरेज 27 आएगा, अगर नहीं होता तो कैसे काम चलता। लेकिन भाई साहब ये 2 कम ले आए, कई लोगों में 4, और ये भाई साहब 3 ज़्यादा ले आए, एवरेज से 27 से कितना ज़्यादा ले आए, ये
3 ज़्यादा ले आए, तो 4 लोगों में कितना ज़्यादा हो गया, 12 ज़्यादा हो गया। इधर करेंगे तो ये 4 दूनी 8 माइनस हो गया। जब भी नंबर ओवरलैप करें, यानी कि एक नंबर यहाँ पर ज़्यादा हो गया, टोटल होने 7 ही चाहिए थे, यहाँ पर 8 हो गए, ओवरलैप हो गया, तो जैसा आता है, जैसे माइनस का आया तो माइनस लिख लो, प्लस का आया तो प्लस का लिख लो। अगर ओवरलैप नहीं होते तब नहीं लिख सकते। जैसे वो कह देता पहले 4 का एवरेज कुछ है, अंतिम 2 का एवरेज कुछ है, तो भैया देखो 4 2 6 नंबर हुए ना, एक ओवरलैप नहीं हुआ है, तो जो कम होता यानी कि माइनस का आता है उसे प्लस करना पड़ता, जो प्लस का आता है उसे माइनस करना पड़ता। ठीक है, तो यहाँ पर ये 27 हो गया, हमें यही नंबर निकालना था, तो आ तो गया है। 12 से 8 घटाएंगे प्लस का 4, 27 4 31, ये आंसर आ गया। ठीक है, बाकी गुणा करके भी कर सकते थे। अगला सवाल, 950 मीटर लंबाई के एक वृत्ताकार पथ पर दौड़ में ए और बी एक ही बिंदु से एक ही दिशा में एक ही समय में क्रमशः 18 और 36 की चाल से दौड़ना शुरू करते हैं। कितने सेकंड के बाद वे शुरुआती बिंदु पर पहली बार मिलेंगे? भाई देखो क्या कह रहा था, एक ही दिशा में दौड़ रहे हैं, 950 मीटर की थी, तो स्पीड क्या होगी, घट जाएगी, कितनी आ जाएगी, 18 आ जाएगी। 18 किस में आया, किलोमीटर प्रति घंटा में, हमें मीटर प्रति सेकंड में चाहिए, कैंसिल आउट कर दो, 5 एकम 5 हो गया, बचा 5 ने 45, 0 हो गया। अगर मान लो देखो कभी कभी ऑप्शन में ये आंसर नहीं मिलेगा, और आंसर जो भी होगा वो होगा इसी का मल्टीपल, क्योंकि इतने ही, ये एक फिक्स आ गया कि इतने बाद वो मिलते रहेंगे बार बार। ठीक है, तो ये चीज़ें छोटी छोटी याद रखा करो। यदि किसी संख्या के इतने परसेंट में से 70 घटाया जाता है तो शेष 70 आता है। भाई देखो किसी संख्या होगी, मान लो 100 होगी, 100 का 70% 70% हो गया, तो इससे 70 घटाया तो शेषफल कितना आ गया, 70 आ गया, यानी कि 70% बराबर क्या हो गया, 140। ये डायरेक्ट आपको समझ में आना चाहिए था। ठीक है, 100 बराबर करेंगे यहाँ पर 2 गुना, तो आंसर क्या हो गया, 200। अगला सवाल, त्रिभुज एबीसी में डीबीसी का मध्य बिंदु है, तो त्रिभुज एबीसी बनाओ फटाफट, ए बी और सी, बीसी का मध्य बिंदु है, यानी कि ये बराबर हो गई। जी इसका केंद्रक है, यदि जीडी 10 है, यदि जीडी 10 है, ठीक है, तो एडी की लंबाई हमें बतानी। भैया बहुत आसान हो गया, ये मीडियन का काम कर रहा है, और जी केंद्रक बोल दिया, तो केंद्रक कितने रेशियो में बांटेगी, 2 रेशियो में, इधर लिख लेते हैं, 2:1 में बांटेगी ये, यानी कि अगर देखें तो 1 बराबर में 10 है, तो 3 बराबर कितना हो जाएगा, 30। ये तो रिजल्ट है, आपको याद होने चाहिए, नहीं याद होंगे तो भैया क्या ही कर सकता हूँ। स्थिर जल में एक नाव की गति इतनी है और धारा की गति इतनी है, बिंदु ए से बिंदु बी तक जाने और बिंदु ए पर लौटने में नाविक को इतने मिनट लगते हैं, तो बिंदु ए और बी के बीच की दूरी क्या है? भैया देखो एक बार दिशा में जा रहा होगा, एक आ रहा होगा, अगर हम देखें तो इनको एक बार जोड़ना पड़ेगा तो 7.5, एक बार घटाना पड़ेगा तो 6 से 2 गया, 4.5 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज देखना, ये स्पीड का रेशियो आया, तो जितनी स्पीड यहाँ पर ऐसे कर लो, 15 पना 75, 15 तियां 45, जितना गया होगा उतना ही वापस आया, डिस्टेंस हमारी कांस्टेंट हो गई, यानी कि टाइम का रेशियो हम देखते 3 और 5 का हो गया। हमारे हिसाब से टोटल टाइम 8 लगा, क्वेश्चन में टोटल टाइम कितना लगा, 2 घंटे 40 मिनट, यानी कि अगर इसको लिखें 2 घंटे 40 मिनट को 40/60 लिख सकते हैं, 20 दूनी 40, 20 तियां 60, 3 दूनी 6, 2 8/3 लिख सकते हैं, यानी कि 8/3 हो गया। हमें ए और बी के बीच की दूरी निकालनी है ना, तो भैया हम कुछ नहीं, हम 3 बराबर निकाल लेते हैं, काम खत्म हो जाएगा। या तो फिर क्या, देखो आपको ये भी पता है डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू में टाइम, यही तो होता है, तो 5 गुणे में 3 कर सकते थे, हम यहाँ पर 15 का मान हम डायरेक्ट निकाल ले रहे हैं, तो 8/3, और ये वाला 8 जो हम निकाल लेते बटे में आ जाएगा, इनटू में 15 हो गया, तो ये कैंसिल आउट हो गया, 3 पंजे 15 हो गया। अब यहाँ पर जो हमने रेशियो पहले काटा था, क्योंकि अभी स्पीड कम हो गई ना, उसका गुणा कर दो, यानी कि 7.5 आ गया। अगर ऐसे नहीं समझ पा रहे तो भैया देखो इसके बाद आप क्या कर सकते थे, आप अगर 8 बराबर इतना दिया गया, 3 बराबर निकाल लेते, यानी कि जो टाइम निकाल ले रहे हैं हम। ठीक है, टाइम निकाला 3 बराबर 8/3, गुणे में 8 हो गया, इनटू में 3 हो गया, ये कैंसिल आउट, यानी कि टाइम कितना आ गया, 1 घंटा आ गया। अब यहाँ पर देखना ये स्पीड थी, क्या थी, 7.5 थी। भाई 7.5 वो 1 घंटा जाएगा, कितने किलोमीटर जाएगा, 7.5 किलोमीटर। 5 बराबर निकालते तो 4.5 का गुणा करना पड़ता, आता उतना ही आंसर। ठीक है, अगला सवाल कह रहा था इतने में 3 वर्ष में 9% के साधारण ब्याज बताना, बताओ। इससे आसान सवाल हो सकता है क्या, कुछ भी चल रहा है भाई। 11 की डिविजिबिलिटी भी चेक कर सकते हो, बाकी गुणा कर लो, 3 नेम 27 हो गया, 3 नेम 27 हो तो 29, गुणे में 9, 9 7 63, 9 नेम 81 और 6 87 हो गया, हाथ से लगा 8, 9 दूनी 18 और 8 26। अगला सवाल, त्रिभुज एबीसी में पीबीसी का मध्य बिंदु है। ठीक है, त्रिभुज ए और ये हो गया हमारे पास बी, ये हो गया सी,
BC का मध्य बिंदु है P पर, ठीक है। AB बराबर 2x प्लस का 4 हो गया। AC हमको 6 दे दिया था और कह रहा था AP परपेंडिकुलर है BC पर, परपेंडिकुलर है और ये दोनों बराबर हैं। तो एक चीज बताओ, कुछ दिमाग में आ रहा है? ये कंडीशन कहाँ लगती है आपकी? समद्विबाहु त्रिभुज में लगती है। ये परपेंडिकुलर होता है और ये दो बराबर भुजाएं होती है, यानी कि ये ऑटोमेटिक ये भुजाएं बराबर हो जाएंगी समद्विबाहु त्रिभुज की प्रॉपर्टी से। 2x प्लस का 4 बराबर में 6 है तो 2x बराबर में 2 हो गया, यानी कि x बराबर क्या आ गया? 1 आ जाएगा। अब ये नहीं अगर कर पा रहे हो, नहीं समझ में आ रहा ना, तो देखो यहाँ पे क्या किया हमने, ये कर लिया। अब एक चीज बताओ, आपने रिजल्ट पढ़ा है? साइड एंगल साइड किस में आता है? कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में आता है। तो इसका मतलब है ये भुजा भैया ऑटोमेटिक बराबर हो गई दोनों, क्योंकि दोनों हमने ट्रायंगल क्या कर लिए? कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लिए। तो उससे कर लो, ठीक है। अगला सवाल, अब हमें क्या करना है? फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना है इन नंबरों का। तो पहले तो इनको सिंप्लीफाई कर लो, यानी कि चतुर्थ अनुपात निकालना है। तो 1/27 के 1/3 का, 30 का 4/5 का, 35 का 3/7 का। तो यहाँ पर 9 हो गया, यहाँ पर 5 छक्का 30, 6 चौक 24 हो गया, 7 पंजे 35, 5 तिया 15 हो गया। इन दोनों का गुणनफल हो जाएगा 9 और 9 से भाग हो जाएगा। 3 त्रिका 9, 3 पंजे 15, 3 अट्ठे 24, 40 आंसर। पता होनी चाहिए भाई चीजें। देखो ABC का चतुर्थ अनुपात कभी भी लिखोगे तो B इंटू में C अपॉन में A, और अगर थर्ड रेशियो लिखोगे तो हमेशा ध्यान रखो B स्क्वायर अपॉन में A, यानी कि अगर मध्य अनुपात लिखोगे 2 नंबर का तो वो क्या होता है? √AB होता है। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। अगला सवाल, दिए गए वर्षों में फॉर्म B द्वारा उत्पादित अंडों की औसत संख्या क्या है? फॉर्म B द्वारा उत्पादित अंडों की संख्या। तो देखो 8 5 13, 13 5 18 हो गया। कितने थे? 2 2 4 थे। अब भैया देखो ऑप्शन थोड़ा साथ नहीं दिए, नहीं तो आंसर आ गया था। 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 दो जगह मिल रहा था, क्योंकि जो भी निकालोगे बटे 4 करना पड़ेगा, फिर जो आंसर होगा वो आंसर आपको मिला होगा, मतलब ऑप्शन में आपको आंसर मिल गया होगा, ठीक है। तो वहां से 4 का गुणा कर लेते, लेकिन नहीं बनी तो हम जोड़ लेंगे। वो तो एक ऑप्शन है हमारे पास, लेकिन ऑप्शन चेक कर लिया करो, अगर यूनिट डिजिट अलग हो तो डायरेक्ट करना है, ठीक है। 8 5 13 5 18 हो गया। 2 9 2 11, 11 6 17, 17 5 21 हो गया। 17 5 21 बहुत सही है, देख रहे गणित। 4 2 6 6 3 9 9 7 16, 16 5 21 हो गया। 21 28 बटे में 4 हो गया। 4 पंजे 20, 4 तिया 12, 4 दूनी 8 आंसर। अगला सवाल, 5 लड़कों का औसत वजन 9 kg बढ़ जाता है जब उनमें से एक, जिसका वजन 39 kg है, को दूसरे लड़के से बदल दिया जाता है। नए लड़के का वजन क्या है? भैया 39 वाले की जगह नया आ गया, यानी कि उसके आने से वजन बढ़ गया है। तो इसका मतलब वो ज़्यादा लेके आया 39 से। कितना ज़्यादा लाया? 5 लड़कों में 9 9 बढ़ रहा था, क्योंकि एवरेज में बढ़ रहा तो 1 में बढ़ रहा। टोटल देखेंगे तो 5 में 9 गुणे में 5, तो 45 हो गया। 9 5 14 हो गया और 4 4 8 हो गया। अगला सवाल, कुल कितने विद्यार्थियों ने सभी 4 विषयों में 60% से अधिक अंक प्राप्त किए? तो देख लो भाई, एक तो ये हो गया 60 से अधिक सभी में है, ये चला गया, इसमें भी हो रहा है, और इसमें ये चला गया, इसमें ये चला गया, यानी कि 2 आ गए। अगला सवाल, 2 पुरुष का 1 दिन का कार्य 4 महिलाओं के 1 दिन के कार्य या 8 योग्य श्रमिकों के 1 दिन के कार्य के बराबर है। कह रहा था 2 पुरुष बराबर में 4 महिला बराबर में 8 वर्कर, ठीक है। अब इनका एलसीएम ले लो भाई। एलसीएम लेंगे तो 4 2 8 आ जाएगा, यानी कि पी की इफिशियंसी 4 आ गई, महिला की इफिशियंसी 2 आ गई, और वुमेन की इफिशियंसी 1 आ गई। कह रहा है 1 दिन के कार्य के बराबर है 10 योग्य श्रमिक एक कार्य को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं, यानी कि टोटल काम हम यहाँ से निकाल सकते हैं। 10 योग्य श्रमिक की इफिशियंसी 1 है, 8 दिनों में ये आ गया टोटल 1। अब कह रहा था एक पुरुष की इफिशियंसी 4, एक महिला की इफिशियंसी 2। कह रहा एक योग्य श्रमिक 3 अलग अलग दिनों में इसी कार्यक्रम में कार्य करते हैं, तो कार्य कितने दिनों में होगा? अच्छा, सवाल चेंज कर दिया भाई, मैंने तो देखा नहीं ऐसा। चलो देखो, हमारे पास टोटल काम कितना आ गया? 80 आ गया। अब पहले दिन कोई काम कर रहा है, फिर दूसरे दिन काम करेगा, तीसरे दिन। पहले दिन कौन कर रहा है? एक पुरुष की इफिशियंसी कितनी है? 4, ठीक है। ये डे लिख लो, सेकेंड डे, और ये हो गया थर्ड डे। यहाँ पर 4 हो गया। अब एक महिला काम कर रही थी, यानी कि महिला की एफिशिएंसी 2, फिर एक योग्य श्रमिक कर रहा था, 1 हो गया। 4 2 6 7 काम हो रहा है कितने दिन में? 1 दिन में हो रहा, सॉरी 3 दिन में हो रहा। अब 80 तक हमें पहुंचना है, तो 80 तक पहुंचने के लिए कितने का गुणा करेंगे? 12 7 84 ज़्यादा हो गया, 77 तक जा सकते हैं, यानी कि 11 गुना हो गया। इसका भी 11 गुना कर देंगे तो 33, यानी कि 33 दिन में हमारा 77 काम हुआ है, ठीक है। अब एक चीज़ बताओ,
कि काम बचा कितना है, 3 काम बचा है, पूरा सर्किल घूम चुका है, किनका नंबर आ जाएगा, एन भाई साहब का फिर से नंबर आ जाएगा, 3/4 और मिलेंगे, यानी कि 33 प्लस का 3/4, 4 12 3 15 हो रहा, एक ही में यूनिट डिजिट 5 मिल रहा है, खत्म हो गया सवाल। ठीक है, बाकी 4 12 और 1 13 प्लस का 3/4, 135/4 आंसर। अगला सवाल कह रहा था इफ फॉर नॉन जीरो एक्स 7x² 5x, ओके ओके ओके। देखो सिंपल है भाई, यहाँ पर हम क्या करते हैं, x कॉमन ले लेते हैं, या x से पूरे में भाग कर दो, बात वही है, x प्लस का 5 प्लस का 7 अपॉन में x बराबर में 0 हो गया, यहाँ पर 7। अब इन दोनों से अगर 7 कॉमन ले लें तो x प्लस का 1 अपॉन x बराबर में माइनस का 5 इधर आ जाएगा, बटे में 7 हो गया। हमें क्यूब वाले पे जाना है तो माइनस का 5 बटे में 7 का होल क्यूब और माइनस का 5 बटे में 7 इंटू में 3 आ जाएगा, और ये माइनस का था और ये माइनस माइनस मिलके क्या बना देंगे, प्लस बना देंगे। तो पहले तो 55 25 बन जाए 125 हो गया और 343 हो गया, वो भी माइनस का, प्लस का कर देंगे तो 5 15 बटे में 7 हो गया। तो इसमें कर देंगे 49 का गुणा, इसमें भी 49 का गुणा, तो 15 ने में 135 हो गया, हासिल लगा 13, 15 चौकू 60 और 10 70 73 हो गया, और प्लस में 125 नहीं माइनस का होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर माइनस का साइन लगा और प्लस वाला बढ़ा है, तो बटे में तो 343 आ ही गया, यानी कि 0 हो गया, 3 से 2 गया 1, 7 से 1 गया 6, आंसर आ गया। ठीक है, चलो फिर भाई ये हमारे टोटल 25 क्वेश्चन थे और हायर सेकेंडरी लेवल का हम लोग धीरे धीरे सब कवर कर लेंगे, आप टेंशन मत लो, सीपीयू का भी कवर होगा, सिलेक्शन पोस्ट का भी होगा, लेकिन तसल्ली रखनी पड़ेगी। ठीक है, चलो फिर कोई सजेशन हो कमेंट बॉक्स में लिखिए, वीडियो कंप्लीट किया हो तो डन तो लिखना ही लिखना है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।